सीधे चलेंगे जहां राज्य वन विकास निगम की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन सीएम मोहन यादव मौजूद। शुरुआत के लिए मैं निवेदन करूंगी हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन कर इस स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन करें। मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं हमारे माननीय राज्य वन मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी, अपर मुख्य सचिव वन एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। जोरदार तालियों से स्वागत। हम भी इस दीप प्रज्वलन में साथ रहे। श्री अशोक वर्णवाल जी हमारे साथ, श्री वीएन अंबाड़े जी प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी मंचासीन अतिथियों का। हमारे साथ इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं आज मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के स्वर्ण जयंती वर्ष के उद्घाटन और राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से हुआ। साथ ही हैं हमारे श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय राज्य मंत्री वन मध्य प्रदेश शासन, श्री अशोक वर्णवाल जी अपर मुख्य सचिव वन एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, श्री असीम श्रीवास्तव जी प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश, और साथ हैं श्री वीएन अंबाड़े जी प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे मंचासीन अतिथियों का। हमारी वैदिक सनातनी परंपरा में अतिथि देवो भव। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले निवेदन मेरा अपर मुख्य सचिव वन एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम से श्री अशोक वर्णवाल जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पौधा देकर, तुलसी का पौधा देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां हो। मैं निवेदन करती हूँ प्रधान मुख्य एवं वन संरक्षक प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम जी से श्री वीएन अंबाड़े जी से कि माननीय राज्य मंत्री वन श्री दिलीप अहिरवार जी का तुलसी का पौधा देकर स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाएं। मैं प्रबंध संचालक जी से ही निवेदन करूंगी कि अपर मुख्य सचिव वन एवं अध्यक्ष राज्य वन विकास निगम श्री अशोक वर्णवाल जी का भी वो पौधे देकर स्वागत करें। तुलसी का पौधा सुख और समृद्धि देने वाला होता। जोरदार तालियां हो जाएं। श्रीमती अर्चना शुक्ला जी से निवेदन अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, आप कृपया प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश श्री असीम श्रीवास्तव जी का तुलसी का पौधा देकर स्वागत करें। मैं से ही स्वागत प्रबंध संचालक श्री वीएन अंबाड़े जी का भी तुलसी का पौधा देकर स्वागत करें। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड श्री वीएन अंबाड़े जी। जोरदार तालियां हो जाएं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विनम्र आग्रह करती हूँ प्रबंध संचालक वन विकास निगम से श्री वीएन अंबाड़े जी से कि वे कृपया कर मंच पर आए और स्वागत उद्बोधन हम सबके समक्ष रखें। जोरदार तालियां वीएन अंबाड़े जी। आज के दिन 1975 में निगम की स्थापना हुई थी और ये 50 वर्ष हम लोग मना रहे हैं। निगम की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के आयोजित स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, माननीय राज्य वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, विशिष्ट अतिथि श्री अशोक वर्णवाल जी अपर मुख्य सचिव वन एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, श्री असीम श्रीवास्तव जी प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश, समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्रीमती सुनीता एस भागवत प्रबंध संचालक एवं अन्य अधिकारी तेलंगाना राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, महाराष्ट्र वन विकास निगम, उड़ीसा राज्य वन विकास निगम से आए हुए अधिकारीगण,
समस्त सेवानिवृत्त प्रबंध संचालकगण, समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन प्रमुख मध्य प्रदेश तथा निगम एवं विभाग के समस्त अधिकारीगण, भारतीय वन प्रबंध संस्थान निदेशक रविचंद्रन एवं उनकी फैकल्टी, छात्र छात्राएं, निगम के अपर प्रधान संचालक, समस्त क्षेत्रीय महाप्रबंधक, समस्त संभागीय प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारी तथा स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में उपस्थित अन्य समस्त अधिकारी कर्मचारी, उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथीगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना राष्ट्रीय कृषि आयोग 1972 की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर आज के दिन 1975 में स्थापना की गई। निगम के गठन के उपरांत समय समय पर वन विभाग से वन भूमि हस्तांतरण की जाकर अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रथम 2 चरणों में 12 परियोजना मंडलों की स्थापना की गई थी। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के उपरांत 4 परियोजना मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए। तत्पश्चात मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम में विदिशा, रायसेन, सीहोर, खंडवा परियोजना मंडल का गठन किया गया। वर्तमान में निगम के 11 परियोजना मंडल कार्यरत हैं। निगम की स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्षों में समय समय पर वन विभाग से वन भूमि हस्तांतरण की गई। निगम के द्वारा प्रथम रोपण 1976 में 6 परियोजना मंडलों में की गई। बरघाट, लाखा, मोहगांव, केसला, कोटा मटिया, बारडोपारा, ये 2 छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। वर्तमान में निगम के 11 परियोजना मंडल के अंतर्गत उपलब्ध कुल वन क्षेत्र 4,25,000 हेक्टेयर है। उनमें से 3 लाख लगभग 90 हेक्टेयर में सागौन, बांस, अन्य निश्चित प्रजाति रोपण का उपचार किया जा चुका है और जिसमें 315 हेक्टेयर में हम लोगों ने रोपण भी किया है। निगम द्वारा किए गए रोपणों में विभिन्न वर्षों के अंतराल पर किए गए कटाई विरलन के वनोपज के उत्पादन प्राप्त हो रहा है। फलस्वरूप वर्ष 23-24 तक पिछले 10 वर्ष में 200 करोड़ का औसत राजस्व प्रति वर्ष निगम को प्राप्त हो रहा है। निगम द्वारा वर्ष 23-24 तक विगत 10 वर्षों में 66 करोड़ रुपए औसत प्रतिवर्ष लाभ अर्जित किया है तथा निगम अपनी स्थापना से लेकर अभी तक लाभ की स्थिति में ही रहा है। विगत 3 वर्षों में लाभांश के रूप में राज्य शासन को रुपए 44.42 करोड़ दिए हैं। निगम द्वारा फेज 1 to फेज 7 तक वाणिज्य कार्यों समय समय पर बैंकों से लगभग 57 करोड़ का ऋण भी लिया है, जिसे 2007-8 तक पूर्ण कर चुका है। आज के तारीख में कोई ऋण निगम के ऊपर नहीं है। निगम के उपयोगी के लिए स्थापना और से लेकर अभी तक निगम ने 35 तत्कालीन प्रबंध संचालकों के निगम के अन्य अधिकारियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों और प्रयासों का ही परिणाम है कि विगत 50 वर्षों में अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश का हरा भरा। राज्य वन विकास निगम के स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन किया गया है। आप देख रहे हैं सीएम मोहन यादव को लाइव। वर्तमान अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, किसी भी यात्रा ये हमारे लिए तो अपने सबके लिए खास करके गौरवपूर्ण समय रहता है। जोरदार अभिनंदन करता हूं इस अवसर पर। और जो चलचित्र बताया गया, बाकी भी वक्ताओं ने विषय रखा है कि हमारी इस यात्रा के उस मुकाम से आज तक के लक्ष्य के साथ जो उपलब्धियां हासिल की गई वो वास्तव में सराहनीय। जिस प्रकार के वो राख के पहाड़ों पर हमने अपनी प्रकृति को वापस स्थापित किया, ये चुनौती भी है और ये उपलब्धि भी है। मैं बधाई देना चाहता हूं। और अभी उपलब्धियों में बताया गया कि हमारे निगम को न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अब महाराष्ट्र में भी बुला करके हमको काम मिल रहा है। ये इसी भाव से तो इसकी स्थापना की थी। मैं बधाई देना चाहता हूं इस नाते से। आपने अपने दूरगामी लक्ष्य की दृष्टि से अच्छी छलांग लगाने का प्रयास किया है। ये अच्छी बात है कि हमने अच्छा काम किया है। लेकिन मैं एक और बात भी जानना चाह रहा था कि
कहीं न कहीं हमारे इस निगम के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जितनी इसमें संभावना है, उस संभावनाओं को और टटोला जाए, उसको और देखा जाए। इसके अंदर की ताकत को संग्रहित करके जब हम अपने 50 वर्ष के मुकाम तक पहुंचते हैं, तो सिंहावलोकन करते हुए पुरानी सारी व्यवस्थाओं के आधार पर जहां तक हम पहुंचे हैं, अब अगली छलांग और बड़ी लगाने के लिए हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। और एक चुनौती भी है, एक अवसर भी है। अवसर ये भगवान की दया है, यशस्वी प्रधानमंत्री सभी प्रकार के ऐसे अच्छे कामों को केंद्र सरकार भी प्रोत्साहित करती है, और उनके आशीर्वाद से हमने भी अभियान चलाया हुआ, हर विभाग को वो आगे से आगे जितना आगे जा सकता है उसको वो अपने पूरे पंख फैला करके जहां तक उड़ना चाहे, हमारा भी पूरा प्रयास है, पूरा मौका देने का, पूरे तौर पे आगे बढ़ाने का। कई क्षेत्रों में कई प्रकार से देखते हैं, जैसे मैं आपके इसी निवेश के मसले को लेकर के हमारे राज्य की वन संपदा को हम जो आमतौर पर नीलामी करते हैं, मैं बीच में अशोक जी आप भी थे ना वहां पे, जोधपुर गए थे, और हमने कहा कि जहां जहां ये फर्नीचर क्लस्टर के माध्यम से निर्यात होता है और ये ऐसी संभावना का ये बड़ी वैसी जानकारी भी हमको लगा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी इमारती लकड़ी है, बहुत उन्नत श्रेणी का सागौन है, लेकिन पूरे देश से सबसे ज्यादा निर्यात जहां से होता है वो राज्य राजस्थान का जोधपुर नामक स्थान। और जोधपुर में जाकर के जब बात करी और उनसे पूछा कि हमारे यहाँ इतना अच्छा सागौन है, लकड़ी है, ये सारी बातें, उनने बड़ा चौंकाने वाला मामला कहा कि भैया आपके यहाँ तो जो है वो है, हम तो अपने बबूल से और आम से ही निर्यात दुनिया भर में जबरदस्त कर रहे हैं। तो ये और अलग प्रकार का अनुभव भी आया कि ये तो हमारे लिए और चैलेंज हो गया। जो हमारी तो जलाऊ लकड़ी के रूप में देखते थे, वो जले हुए लकड़ी का अगर फर्नीचर अच्छा तो कभी सागौन का देंगे तो दुनिया तो पागल ही हो जाएगी। ये अच्छा माल तो आएगा अगर आना चाहिए तो ये वन विकास निगम भी उस दिशा में अपने भविष्य की संभावना के प्रकल्प खड़े करे, उस दिशा में आगे बढ़े। अपने जो बाकी वन क्षेत्र को डेवलप करना, उसमें भी आपने काफी अच्छी अपनी सामग्री उत्पन्न कर ली, उसकी भी ठीक से कीमत मिल जाएगी। और क्या क्या हो सकता है सब तरह से बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आदिकाल से हमारे यहाँ कुछ मामलों में सीमाएं नहीं होती थी, राज्यों के समय से भी। उसमें से जैसे ऋषि मुनि, इनकी अपनी किसी राज्य के अंदर रुकने की कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार से वनों की सीमाओं को भी लेकर के ये आदिकाल से परमात्मा ने मौका दिया, और हम तो और भाग्यशाली हैं। केवल वन के भरोसे से, सघन वन के भरोसे से हम हिमालय से भी आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं। हिमालय से गंगोत्री यमुनोत्री जब धारा निकलती है तो वहां तो हिमखंडों के भरोसे से उनकी जलधारा निकलती है, लेकिन हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो धरती है केवल वनों के भरोसे से बराबरी की जल राशि है, उनकी धारा को भी पुष्ट करती, उनकी धारा को भी मजबूत करती। हम सब जानते हैं जमुना जी का हो, गंगा जी का हो, पूरे देश की सभी नदियों के मामले में तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। इसकी जो अपनी समृद्धि का बड़ा आधार अगर कहीं है तो वन क्षेत्रों से, और केवल वन क्षेत्रों में हमारे पेड़ पौधे नहीं, समूचा जीवन हमारे लिए इस प्रकार की प्रेरणादायक है, जिसके आधार पर वन आधारित जीवन की शैली आज भी पूरे देश में कहीं अच्छे से समझी जा सकती है। तो हमें गर्व है वो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो आज भी उस प्रकार की हमारी जनजीवों के साथ, वन जीवों के साथ सभी प्रकार के उस माहौल में जो प्रकृति से हमको जोड़ती है, वो सब कुछ उपलब्ध है हमारे अपने मन के अंदर। मुझे इस बात का थोड़ा थोड़ा आपसे कभी कभी वन वालों से मन में थोड़ी द्वेषता भी होती है कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपका अधिकांश समय प्रकृति के साथ जुड़ने का मिलता है। बाकी लोग तो शहर की धूल धस्तर में टाइम निकालते हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हो, आपको बधाई देना चाहता हूं। आजीविका का प्रबंध होना अलग बात है, लेकिन आजीविका के साथ परमात्मा ने जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद तो आप ही से जुड़ता है। तो आपके ऊपर ये बड़ी जवाबदारी भी है और ये परमात्मा ने आनंद भी दिया है। और मुझे इस बात का और संतोष है, आपके सबके कारण से हम आज भारत में गर्व से कह रहे हैं
कि अगर भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे वन्य क्षेत्रों में है। आपकी भूमिका, आप ही के भरोसे से जलचर, अब कभी कोई सोचता घड़ियाल भी कोई अच्छी संख्या में हो सकते हैं, तो घड़ियाल भी आप ही के माध्यम से हमारी चंबल से लेकर के बाकी नदियों की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। वो अपने जीवन के अस्तित्व में संघर्ष में विजय भी प्राप्त कर रहे हैं और आपकी तरफ देखते हुए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूं अभी अभी ऐसे कई प्रयोग हो रहे हैं। जब अपने यहाँ ये वाइल्ड लाइफ के और बहुत सारे जीवों पे नाम बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जब हम अपने देसी भाषा में ये जो जिसको आपने उड़ाया था और कहीं वो खतरे में पड़ के वापस पकड़ के लिया है, तो मैंने कहा ये कैसे कर लिया होगा आपने जादूगरी। तो वो मालूम पड़ा कि वो उनके साथ आपने अपनी जो वर्तमान साइंस की दृष्टि से उनकी शायद चिप वगैरह लगी थी, उस चिप से आपने समझ लिया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता भी है, लेकिन ये जो अपना गिद्ध है, गिद्ध प्रजाति से हमने अपने आप को वापस रिवाइव किया है, फिर जिंदा करने का प्रयास किया उस गौरवशाली पृष्ठ को। ऐसे एक नहीं, अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कई प्रश्न मैंने भी उठाता रहता हूं। अब ये ध्यान में है कि रेप्टाइल में सांपों को गिनती की प्रक्रिया नहीं, ये हमारे यहाँ, ये पूरे देश में, क्या आपकी दोस्त नहीं, पूरे देश में मैंने पूछा तो हमारे यहाँ आपके वन मंत्री ने कहा कि ये आपने अच्छा प्रश्न उठाया, हम भी इसको दिखवाएंगे। इसलिए अपने यहाँ ये जो अब नागपंचमी आई रही, नागपंचमी के साथ साथ मैंने अपने कई चुनौतियां भी है कि आज अपने प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी कारण से व्यक्ति की जान जाती है तो सर्पदंश की घटनाओं के कारण से जाती है। तो सर्पदंश की घटनाओं को हम कैसे रोकें, उसको चुनौती की नाते लें और इसके जागृति से लगा करके और भी जो बचाव के जो प्रकार हो सकते हैं वो सब करने के लिए तैयार है। हमने भी ऐसे कई सारे कामों को हाथ में लिया है। हमारे लिए वन्य जीव भी जरूरी है, आम जनता का जीवन भी जरूरी है, लेकिन ये जो वन की शोभा आपके माध्यम से, ये परमात्मा की दृष्टि से आज खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि आज हमारा एक बड़ा क्षेत्र वन आच्छादित है और वनों के अंदर नित नए अब लगातार अवसर बढ़ते जा रहे हैं। और थोड़ा ज्यादा ही प्रेम मेरा भी है, तो मुझे लगता है जब भी आपके पास में अभयारण्य बनाने का मौका आता तो मैं तुरंत साइन करता हूं कि लाओ लाओ, एक नहीं दोनों दे, इसमें क्या परेशानी है। और हमको तो ये गर्व होता है कि अपने आपकी मेहनत से आज वर्तमान के दौर में पूरे देश के लिए जब ये बताते हैं, और देश तो क्या दुनिया में बताते हैं कि ऐसा कोई राजधानी का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है कि 10-15 किलोमीटर के एरिया में टाइगर भी रहता और मनुष्य भी आराम से घूमते। कई सड़क पे दिन में हम घूमते, रात को वो घूमते हैं। तुम अपना अपना काम करो, हम अपना अपना काम करें, ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन कितने आराम से होता है, बहुत सरलता के साथ होता है। कई सारे मित्र मेरे भी आके कहते हैं जरा हमको आना देखना। हमने कहा देखना कि हमारे यहाँ रात में सोना कभी हो सकता दिख जाए सामने, बहुत आराम से है, सब मामूली बात। लेकिन आज के इस दौर में बदलते समय में मैंने अपने अधिकारियों को वन तारा भी भेजा था। ये जो नया समय का नया दौर आया, प्रकृति के साथ हमारे वन्य जीवों का पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण करना अच्छी बात है, लेकिन आज के दौर में और भी ऐसी क्या चीज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा वहां जाकर तो कई रेगिस्तान के जीवों को या कई यहाँ के आबोहवा से अलग हटके भी ऐसे कई जीव, उन जीवों का भी संरक्षण करते हुए, वो भी एक पूरा जामनगर का इलाका है, मूलतः तो रेगिस्तान का और थोड़ा समुद्री किनारे वाला हिस्सा है, लेकिन सब प्रकार के वातावरण से ऐसे सारे जीवों को भी बचाने का उन्होंने काम किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी हम उन चीजों को लेके आए, लेकिन हम आपस में परस्पर बांटते हुए जो अच्छा कर सकते वो जरूर करें। एक दो चीजें जरूर मैंने कही है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर और जू ये अब और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी आप वन विकास निगम को भी जोड़ सकते हो तो जोड़ना चाहिए, या जैसे जैसे इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने वन जीवों की आबादी बढ़ा रहे हैं, सब प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी जान बचाने के लिए भी और जनता के भी जागरूकता लाने के लिए, और इसी के पीछे छिपे हुए हम सब जानते हैं कि जनता के अंदर ये हमेशा वन्य जीवों के प्रति उत्कंठा होती, एक लगाव भी होता है। वो लगाव परस्पर आंखों के साथ जो मन के भाव को प्रकट करता है, उसको अगर आकार साकार दे सकता है तो ये आपका वन मंत्रालय और वन मंत्रालय के साथ ये निगम भी उसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। सरकार सदैव आपके साथ है।
जिन जिन लोगों ने अच्छी सेवा की, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित करते हुए मानता हूं कि आपका मुझे अभिनंदन करने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश सरकार अपने वन कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, वन सभी प्रकार की गतिविधि से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। एक बार फिर आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से माननीय का हम धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं धन्यवाद के लिए। शुभ आशीर्वाद वचन आपने जो आत्मीय संबोधन इस सभागार में रखी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की अंतिम बेला की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन और राष्ट्रीय और चलिए इधर से सीधा आपको ले चलेंगे भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से संवाद एवं प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। डायरेक्टर सेनाई हेल्थ केयर श्री आदित्य शर्मा जी का स्वागत करें। डायरेक्टर इंडो एकॉर्ड अपैरल श्री सुशील स्वरूप मेहता जी का स्वागत करें। डायरेक्टर एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड श्री रौनक चौधरी जी का स्वागत करें। डायरेक्टर गोकुल दास एक्सपोर्ट्स श्री प्रभात सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। डायरेक्टर समर्थ एग्री अर्थ प्राइवेट लिमिटेड श्री भुट्टालाल भाटिया जी का मंच पर स्वागत करें। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन सुश्री विद्या राकेश जी का भी मंच पर पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेसिडेंट श्री नवदीप जी को मंच पर आचारपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से कि वे कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आचारपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज स्वर्णिम अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। आज नवीन औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन के लिए, अनुपम सौगातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच आचारपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री नवदीप जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आपकी तालियों के साथ संपूर्ण आचारपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन और एमएसएमई विभाग श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। संस्कृत में एक श्लोक है, प्रत्यक्षम किम प्रमाण। तो औद्योगिक विकास की जो नई इबारत माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से और उनके मार्गदर्शन में की जा रही है, उसको धरातल पे कैसे हम उतरते हुए देख रहे हैं। आज का कार्यक्रम उन्हीं भावनाओं को समर्पित है। वंदे मातरम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी, माननीय श्री विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक बैरासिया, माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री आदित्य शर्मा जी, डायरेक्टर सिनाई हेल्थ केयर, श्री सुशील स्वरूप मेहता जी, डायरेक्टर इंडो एकॉर्ड अपैरल्स, श्री रौनक चौधरी जी, डायरेक्टर एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री प्रभात सिंह जी, डायरेक्टर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, श्री भाटिया जी, डायरेक्टर समर्थ एग्री अर्थ प्राइवेट लिमिटेड,
मैडम विद्या राकेश, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। आप सभी का मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग की तरफ से, एमएसएमई विभाग की तरफ से, पूरे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कोटिशः धन्यवाद, अभिनंदन। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में प्रथम पंक्ति में चलते हुए उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत 6 नई औद्योगिक इकाइयाँ जो कि एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड, सिनाई हेल्थ केयर, गोकुल दास एक्सपोर्ट्स, इंडो एकॉर्ड अपैरल्स, थिंक गैस और समर्थ एग्रीटेक, इनका भूमि पूजन किया जाएगा। इन इकाइयों में प्रस्तावित निवेश करीब 416 करोड़ का है और प्रस्तावित रोजगार का सृजन 1600 करोड़ का है। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया है, उसके तहत अचारपुर इंडस्ट्रियल एरिया एक बहुत बड़े स्वरूप के साथ उभर रहा है। यहाँ पे एमएसएमई का टूल रूम है जो छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए एक टेक्निकल सपोर्ट और एक तकनीकी रीढ़ के रूप में काम करता है, उनको हाई क्वालिटी के प्रोडक्शन के लिए प्रेरित करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है जो डिज़ाइन, नवाचार और नए तरह की क्रिएटिविटी को आगे जन्म लेता है। IREL जैसी प्रतिष्ठित संस्था यहाँ पे है और यहाँ पे करीब 190 से 200 हेक्टेयर ज़मीन पर इस क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। 418 औद्योगिक भूखंड हैं, 279 भूखंडों का आवंटन हो चुका है और ये सारा कुछ जो प्रयास है वो उद्योग, एमएसएमई विभाग सभी के सहयोग से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ध्येय वाक्य रहा है, न थकना है न रुकना है। उसी नक्शे कदम पे मध्य प्रदेश सरकार का उद्योग विभाग, एमएसएमई विभाग, माननीय मंत्री जी चैतन्य कश्यप जी हैं, हरनिश हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो बातें हम कहते हैं, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय हमने 18 नई नीतियों का सृजन किया, उनका क्रियान्वयन की जितनी तेज़ी से करने की कोशिश मध्य प्रदेश में हो रही है, शायद उसका कोई एक पैरेलल कोई और एग्जांपल आपको मिलेगा नहीं। इसी तरह से 30,77,000 करोड़ के नए निवेश के प्रस्ताव आए, उन प्रस्तावों की निरंतर समीक्षा करना और उनके ऊपर उनके क्रियान्वयन के लिए प्रयास करना। नेशनल सेशन हो, इंटरनेशनल सेशन हो या फिर रीजनल इन्वेस्टर समिट हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयास इस दिशा में जारी हैं। उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश 2025 को मना रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष को हम सफलतापूर्वक और हमारे नए उद्यमियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजन के एक बड़े अवसर के रूप में हम इसको लेके जाएंगे। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे, आपका कोटिशः धन्यवाद, ढेर सारा स्वागत। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी। और अब वो अवसर है जिसका हम सभी को इंतज़ार था। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करने जा रहे हैं कि वे शिला पट्टिका का अनावरण करके आज 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हमें ये सौगात प्राप्त होने जा रही है। आचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा पट्टिका के अनावरण के साथ हो रहा है और आप सभी की तालियों के बीच हम स्वागत करें इन नवीन औद्योगिक इकाइयों का। इंडो एकॉर्ड अपैरल्स हजामपुरा भोपाल, एसिड प्राइवेट लिमिटेड आचारपुरा भोपाल, सिनाई हेल्थ केयर आचारपुरा भोपाल, समर्थ एग्रीटेक टेक्सटाइल पार्क आचारपुरा भोपाल, गोकुल दास एक्सपोर्ट आचारपुरा भोपाल, थिंक गैस भोपाल। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्तिना बृहस्पतिर् दधातो प्रखदस्वा मरुतः प्रश्निमातिरः सोबंजा बानो विदते खुजगमयः अग्द्युहा मनवः सो विश्वे नो देवा अभिषागमन्यः। खींच दीजिएगा। बोली गौरी शंकर भगवान की जय।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो छह नवीन इकाइयां मंगलायस्तनो जिसमें मेजर्स हरिः Accord Apparel, Asset Private Limited, Sanai Healthcare, Samarth Agritech, गोकुल दास एक्सपोर्ट, थिंग गैस भोपाल प्राइवेट लिमिटेड। तो लगभग 416 करोड़ के निवेश से 1600 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भरपूर तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अनुपम भेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है, हमारे बीच कुछ प्रमुख उद्योगपति उपस्थित हैं जो अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूं डायरेक्टर सनाई हेल्थ केयर श्री आदित्य शर्मा जी को कि कृपया वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी 23 साल की आयु में मेरा पहला स्पीच या वोट ऑफ थैंक्स है। और आज के आचारपुरा प्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रारंभ हो चुके भूमि पूजन समारोह के मुख्य अतिथि, जिनके विजन एवं अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश में निवेश का वातावरण निर्मित हुआ है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन चेतन कश्यप जी, क्षेत्रीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह सर और अन्य उपस्थित सभी सज्जनों, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। आचारपुरा में जमीन आवंटन से लेकर सारी जरूरी अनुमति जैसे बिल्डिंग परमिशन, वाटर परमिशन एवं सीटीई एक सिंगल विंडो के माध्यम से सरलता से प्राप्त हुई। यह किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण नींव का काम करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उद्योग विभाग ने इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में के कॉन्सेप्ट में एक नया माइलस्टोन सेट करा है। मेरी इकाई सनाई हेल्थ केयर के माध्यम से मैं यहां आचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में 120 करोड़ का निवेश, जिसमें पहला फेज 60 करोड़ के निवेश के साथ रहेगा एवं 200 से 250 लोगों को प्रदेश में रोजगार दिया इसके अर्थात मिलेगा। और यह देश की एकमात्र एक ऐसी यूनिट रहेगी जहां पे लिक्विड अथवा टेट्रापैक का ORS, जो कि WHO GMP, EU GMP, US FDA एवं शेड्यूल्ड M की कैटेगरी में देश का सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र फैक्ट्री रहेगी। इससे हम ना केवल भारत अपितु पूरे अन्य कई देशों में एक्सपोर्ट भी करेंगे। मेरी और मेरी टीम सिनाई की तरफ से आपका सादर आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आदित्य शर्मा जी। और इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करती हूँ डायरेक्टर एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड श्री रौनक चौधरी जी को कि वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। Respected Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, respected distinguished guests which are present on the stage, सबसे पहले मैं सभी लोगों को प्रणाम करना चाहूँगा और सामने जितने लोग बैठे हैं आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूँगा। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी इंडस्ट्री उसका नाम है एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में हम लोगों ने ये 3 साल पहले गुड़गांव में रजिस्टर करी है ये कंपनी, और हम लोगों को इसकी फैक्ट्री डालने से डे 1 से हमारा प्लान था कि हम लोग इसमें फैक्ट्री डालेंगे। बट जगह ढूंढते ढूंढते हम लोगों ने 1 से 1.5 साल पूरे हिंदुस्तान में ढूंढते ढूंढते हम कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढ पाए जहां पे वातावरण इतना अच्छा हो और जो जल्दी से जल्द हो जाए। तो मैंने महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गुड़गांव, नोएडा, विशाखापट्टनम सब जगह घूमने के बाद मैं भोपाल आया। मैं भोपाल का रहने वाला हूं और मेरे दिमाग में ये आया कि हम लोग इतने पूरी
चलिए आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उद्योगपतियों से संवाद एवं प्रमुख औद्योगिक इकाइयों भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए आप भी। मित्र डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, जोरदार अभिनंदन। हमने आम के आम गुठली के दाम सुने थे, लेकिन आज हमारे लिए वो मुहावरा अलग रूप में आ रहा है। जब अपने बीच में से एक मुहावरा ये भी चलता है ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हमारे बड़े वरिष्ठ विधायक, मंत्री, बहुत जवाबदारी है। लेकिन इनके बेटे रौनक चौधरी जी भी जोरदार इंडस्ट्री डाल रहे हैं, बहुत अच्छे लग प्रकार की। तो रौनक जी के लिए बधाई। और क्या आनंद आता है जहां हमारे इस मंच के ऊपर बड़े बड़े प्लेयर भी है और नई पौध भी है। छोटे में छोटे 23 साल से भी कोई छोटा है क्या? जोरदार ताली बजाए आदित्य शर्मा जी के लिए। उम्र बहुत छोटी है, लेकिन बाकी लोगों को प्रेरणा दे रही है कि मध्य प्रदेश के बच्चे अपने उम्र के साथ बड़े संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बड़े संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार भी उनके साथ खड़ी है। जोरदार अभिनंदन अपने सारे उद्यमशीलते इस भाव के लिए। और बड़े में गोकुलदास जी के यहाँ से हमारे गोकुलदास इंडस्ट्री के प्रभात सिंह जी, जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। आपने 1,500 की खोल दी, 1,500 की और खोलने वाले हैं। और रात का इंतजाम हो जाए तो 8,000 हो जाएंगे। और अभी आप कह रहे कि कोलार में और भोपाल के पास 2, तो वहां भी 5-10 हजार की वहां भी खोल देंगे फैक्ट्री। क्या बरसात हो रही है, यह आनंद आ रहा रोजगार की। चारों तरफ से जब समय अनुकूलता आती है तो मैं आज के इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान हमारे अपने एक और इंडस्ट्रियलिस्ट भुट्टालाल जी, डायरेक्टर समर्थ एग्री, आपका भी जोरदार अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे एसीएस माननीय राघवेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है, जो लगातार इन कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। सुश्री विद्या राकेश, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत है। आप डिजाइन बनाते जाओ, कपड़े तो अपने आप बनाने वाले बहुत हो गए हमारे। क्या चारों तरफ से लोगों को बरसात हो रही है। और आज के इस अवसर पर यहाँ के कमिश्नर चंद्रमौली शुक्ला जी, विशाल चौहान जी, और इस अवसर पर हमारे जिले के अध्यक्ष, माफ करना, तीरथ सिंह जी, जोरदार अभिनंदन तीरथ सिंह जी का भी। इतनी बात आ गई, इतने प्रकार की बात आ गई चारों तरफ से। हमने तो 12 महीने में बरसात के मौसम में सावन के समय बरसात की झड़ियां देखी है, लेकिन अब तो पूरा साल सावन हो रहा है। रोज इंडस्ट्रियां लग रही है, रोज चारों तरफ आनंद बरस रहा है। पूरे देश और दुनिया की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके अपने विजन से, जिनकी अपने काम से, और हमारे जैसे सभी राज्य सरकारों के लिए माननीय मोदी जी के माध्यम से जो समय बदला है, कितना अच्छा लगता है। जब मैं अभी एक फैक्ट्री के भूमि लोकार्पण में जाने के पहले वहां गया था, जहां काम कर रहे थे लोग, और वो जैकेट बना रहे थे। हमारे हिसाब से तो ठंड के हिसाब के ही कपड़े हैं। आप क्या नाम बोलो उसको, हमारे यहाँ तो जाने क्या क्या बोलते हैं उनको, लेकिन उनने कहा कि ये जो कपड़े बन रहे हैं यहाँ पे, इनको कपड़े में, लेकिन पहनने वाले अमेरिका में बुला रहा है। ये जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। दुनिया का कौन सा ऐसा देश, बड़े से बड़ा देश, अमेरिका तो सबसे बड़ा देश, आर्थिक रूप से भी, साधन संपन्न भी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है अमेरिका के अंदर भी बड़े पैमाने पर अगर निर्यात हो रहा है तो हमारे देश से और मध्य प्रदेश से जा रहा है। यह आनंद की बात है हमारे अपने टैलेंट के लिए। रेडीमेड गारमेंट्स का, कॉटन का, सब प्रकार से। और अब क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या बल्कि चाइना वाले भी भारत के कॉटन के नाम पर उनका कपड़ा बेचते हैं। क्यों साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं, जो मेरी जानकारी में है।
क्योंकि कॉटन अपना देश का, और अब देश में तो हमारे लिए और गौरव की बात, मध्य प्रदेश का कपास इतना बढ़िया कि उसकी पूरी दुनिया में अलग साख और धाक है। आज के समय में, बदलते समय में रोजगार के लिए भी, युवाओं को काम दिलाने की दृष्टि से भी और आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भी हमारे संसाधनों के बलबूते पर सरकार ने अभियान चलाया है। तो इस अभियान का हमारा ये रोज के, हमने तो अपने मंदिरों को देखा है जहां भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं और लोगों के अंदर सुख संपन्नता आती है, लेकिन जीते जी ये मेहनत के मंदिर भी कारखाने बनते जा रहे हैं जो लोगों का जिंदगी आनंद में डाल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो बदलते समय के लिए। ये उद्योगपतियों की, आपकी भी इनके माध्यम से काम की पूजा है और आपने इनके सम्मान की पूजा करते हुए आपकी पूंजी और इनकी मेहनत, ये जो दोनों इकट्ठा होती है उसकी सुगंधी अलग फैलती है। इसी बात की तो जरूरत है। भारत में कोई कमी नहीं है, भारत में दोनों